डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। लखनऊ रॉयल होटल लखनऊ शहर के बीचों बीच एक ऐसा ठिकाना था जहां की शानदार सजावट, लजीज व्यंजन और बेमिसाल सेवा हराने वाले का दिल जीत लेती थी। यहाँ भोजन का लुत्फ उठाने के लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती थी, वरना घंटों इंतजार करना पड़ सकता था। उस दिन भी हमेशा की तरह होटल में चहल पहल थी, हंसी मजाक और बातों का शोर हवा में तैर रहा था। तभी एक चमकदार काली कार जिसका नंबर UP 001 था, धीरे से होटल के सामने रुकी। दरवाजे पर खड़ा वेटर, जिसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, तुरंत आगे बढ़ा। अजय जी, स्वागत है, स्वागत, उसने गहरे सम्मान के साथ कहा। अजय सिंह ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैनेजर को बुलाओ, एक अच्छा बॉक्स तैयार करवाओ, मेरे खास मेहमान आने वाले हैं। जी, अभी बुलाता हूँ, वेटर ने फुर्ती से कहा। कुछ ही पलों में मैनेजर ने अजय सिंह को होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने बॉक्स 666 में पहुंचाया। ये कक्ष इतना खास था कि इसे केवल बड़े रसूख वालों के लिए खोला जाता था, आम लोगों की तो बात ही छोड़िए। अजय सिंह निस्संदेह ऐसे ही शख्स थे। थोड़ी देर बाद राहुल शर्मा, हरीश गुप्ता, अमित यादव, प्रियंका चौधरी, रवि मेहता, विजय मेहता, रमेश यादव और विश्वजीत मेहता भी बॉक्स में दाखिल हुए। राहुल भाई, कितने दिन बाद मिले, अजय सिंह ने गर्मजोशी से हंसते हुए राहुल को गले लगाया। ये देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। ये सभी बड़े उद्यमी थे जिनका नेताओं से वास्ता पड़ता रहता था, लेकिन इतनी आत्मीयता, वह भी किसी 20 साल के युवा के साथ। राहुल तो और भी बड़ा निकला। तारांकन राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ अजय भाई, सचमुच काफी वक्त हो गया। अजय सिंह ने सबकी ओर देखकर कहा, लखनऊ में आप सभी उद्यमियों का दिल से स्वागत है। अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो माफ करना। कहाँ की बात अजय जी, उद्धरण चिन्ह, आपके साथ भोजन करना हमारे लिए गर्व की बात है, प्रियंका, रमेश और विश्वजीत ने एक एक कर जवाब दिया। विजय मेहता ने हंसते हुए कहा, अजय जी, मैं तो लखनऊ में मेहमान नहीं, अपने घर में हूँ। अजय सिंह ने तपाक से जवाब दिया, बिल्कुल विजय जी, तो फिर हम दोनों को आज इन मेहमानों की खातिरदारी करनी है। कोई परेशानी नहीं, विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी की बातों में एक अलग ही रौनक थी, जैसे पुराने दोस्त सालों बाद मिले हों। जल्द ही बॉक्स हंसी, तारीफों और हल्के फुल्के मजाक से गूंज उठा। कुछ देर की गपशप के बाद राहुल ने आखिरकार सबको इकट्ठा करने का असली मकसद खोला। विश्वजीत जी, आप होटल के माहिर हैं, मेरे शहर लखनऊ में 1000 करोड़ से ज्यादा का एक शानदार हाई एंड होटल बनाने का क्या ख्याल है। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। अब साफ था कि राहुल ने इस भोज का आयोजन क्यों किया था। विश्वजीत ने गंभीरता से जवाब दिया, लखनऊ की आबादी विशाल है, यहाँ का माहौल और प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है और मध्यम वर्ग की कोई कमी नहीं। लखनऊ होटल और रॉयल होटल जैसे मिड रेंज होटल तो हैं, लेकिन एक आलीशान लैंडमार्क होटल की कमी साफ दिखती है। मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का होटल यहाँ न सिर्फ कामयाब होगा, बल्कि शहर की शान बढ़ाएगा। अगर लखनऊ हमें सही जगह दे तो मैं अपनी कंपनी से सिफारिश करूंगा कि जयपुर के दिजुन होटल की तर्ज पर यहाँ एक लैंडमार्क होटल बनाया जाए। अमित यादव, जो पास बैठा था, उत्साह से भर उठा। शुरुआत में ही 1000 करोड़ का निवेश, ये तो कमाल है। तारांकन अजय सिंह भी खुशी से उछल पड़े। लखनऊ के केंद्र में कई बेहतरीन जमीनें हैं जो जल्द नीलाम होंगी, लेकिन अगर विश्वजीत जी लैंडमार्क होटल बनाना चाहते हैं तो वे जब चाहें अपनी पसंद की जगह चुन सकते हैं। विश्वजीत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये तो शानदार खबर है अजय जी, आपका शुक्रिया। ये कहते हुए उन्होंने अपना गिलास उठाया और एक सांस में खाली कर दिया। अजय सिंह ने तुरंत जवाब दिया, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए विश्वजीत जी, लखनऊ के विकास में आपके योगदान के लिए। और उन्होंने भी गिलास खाली कर दिया। राहुल ने अब रमेश यादव की ओर देखा। रमेश जी, श्यामपुर थोक बाजार ने अभी तक मध्य क्षेत्र में कोई स्टोरेज हब नहीं बनाया है न? लखनऊ के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये राहुल का पहला अनुरोध था, और वह भी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में। रमेश यादव इसे कैसे नकार सकते थे? वैसे भी श्यामपुर को एक स्टोरेज हब की सख्त जरूरत थी। लखनऊ जयपुर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ का परिवहन तंत्र बहुत मजबूत है। अगर हमें यहाँ पर्याप्त जमीन मिले तो यह मध्य क्षेत्र के लिए एक शानदार स्टोरेज हब होगा, रमेश ने आत्मविश्वास से कहा। श्यामपुर थोक बाजार एक अरबों की कंपनी थी जो हर साल लाखों डिलीवरी करती थी। इसका स्टोरेज हब कम से कम 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता। एक और भारी भरकम निवेश।
तारांकन अजय सिंह ने उत्साह से कहा, रमेश जी, लखनऊ के पूर्वी हिस्से में हमारे पास ढेर सारी औद्योगिक जमीन है जो जयपुर के और भी करीब है। वहाँ 2 तरफा 4 लेन का हाईवे है जो इसे लॉजिस्टिक्स हब के लिए एकदम सही बनाता है। रमेश ने हंसते हुए कहा, अजय जी, इतनी शानदार पेशकश के लिए धन्यवाद। मैं आपको टोस्ट करता हूँ। और उन्होंने गिलास खाली कर दिया। अजय सिंह ने भी उनका साथ दिया। फिर राहुल का ध्यान प्रियंका चौधरी पर गया। प्रियंका जी, आयुर्वेदिक दवाओं की खेती के बारे में आप क्या सोचती हैं? प्रियंका ने जवाब दिया, आयुर्वेदिक दवाएं न सिर्फ शरीर को मजबूत करती हैं बल्कि मन को भी सुकून देती हैं। आज के लोग इनके महत्व को समझने लगे हैं। मेहता मेडिसिन्स को हमेशा से आयुर्वेद में गहरी रुचि रही है। लखनऊ में धूप और बारिश की कोई कमी नहीं, जो इसे खेती के लिए आदर्श बनाता है। मैं यहाँ 10,000 एकड़ जमीन अनुबंधित करके एक आयुर्वेदिक दवा उत्पादन आधार बनाना चाहती हूँ, बशर्ते लखनऊ इसके लिए सहमत हो। अजय सिंह का चेहरा खुशी से चमक उठा। लखनऊ इसका पुरजोर स्वागत करता है। प्रियंका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम 10,000 एकड़ जमीन अनुबंधित करेंगे। तारांकन 10,000 एकड़, अगर हर एकड़ 1 लाख रुपए की आय दे तो सालाना 1,000 करोड़ से ज्यादा। तारांकन अजय सिंह ने तुरंत गिलास उठाया। प्रियंका जी, लखनऊ के प्रति आपके विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। लखनऊ आपको कभी निराश नहीं करेगा। और उन्होंने गिलास खाली कर दिया। प्रियंका ने भी उनका साथ दिया। विजय मेहता ने हंसते हुए कहा, हर उद्यमी ने लखनऊ के लिए इतना शानदार योगदान दिया है। मैं एक स्थानीय होने के नाते पीछे कैसे रह सकता हूँ। लखनऊ में हमेशा से पढ़ने लिखने की जगह की कमी रही है। मैं 500 करोड़ से कम नहीं की लागत से एक भव्य लाइब्रेरी बनवाने का फैसला करता हूँ। कमाल, विजय जी, आपका शुक्रिया। अजय सिंह ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, 1,000 करोड़ का हाई एंड होटल, 1,000 करोड़ का स्टोरेज हब, 1,000 करोड़ का आयुर्वेदिक दवा आधार और 500 करोड़ की लाइब्रेरी। एक भोज में 3,500 करोड़ का निवेश। तारांकन, ये सब इतना अविश्वसनीय था कि बॉक्स में मौजूद हर शख्स का चेहरा गर्व और उत्साह से चमक रहा था। तभी राहुल की जेब में रखा फोन मधुर स्वर में बज उठा। वह झींगा खा रहा था, इसलिए हैंड्स फ्री पर कॉल लिया। एक अपरिचित नंबर था। हेलो, श्री शर्मा, फोन से सम्मान भरी आवाज आई। हाँ, मैं। आप कौन? राहुल ने सहजता से पूछा। श्री शर्मा, मैं दीपक गुप्ता, स्विफ्ट डिलीवरी का चेयरमैन। राहुल को आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ दीपक जी, क्या बात है? स्विफ्ट डिलीवरी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कई समस्याएं हैं। बेहतर सेवा और बाजार हिस्सेदारी के लिए हम 5,000 अरब का निवेश करके मध्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? दीपक ने सावधानी से पूछा। राहुल की आंखें चमकी। आइडिया शानदार है, जगह तय की, अभी सर्वे चल रहा है, दीपक ने कहा। आपकी कोई सलाह? लखनऊ, राहुल ने कहा, यह मध्य में है। लोकेशन, कीमत और ट्रांसपोर्ट सब शानदार, और ये मेरा गृहनगर है। दीपक तुरंत मान गए। श्री शर्मा सही कह रहे हैं, लखनऊ परफेक्ट है, हम एयरपोर्ट यहीं बनाएंगे। बॉक्स में सन्नाटा छा गया। तारांकन 5,000 अरब का अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स एयरपोर्ट, इतना आसान फैसला। तारांकन, दीपक जी, मैं बाद में लखनऊ के नेताओं से बात करूंगा, दीपक ने कहा। नहीं, अजय सिंह यही हैं, उनसे सीधे बात करें, राहुल ने कहा। अजय सिंह ने उत्साह से कहा, दीपक जी, मैं अजय सिंह, लखनऊ का लीडर। मैं लखनऊ की ओर से वादा करता हूं कि हम पूरी ईमानदारी और बेहतरीन शर्तों के साथ स्विफ्ट डिलीवरी के एयरपोर्ट को यहां लाएंगे। दीपक चौंके, लेकिन राहुल की ताकत सोचकर निश्चिंत हुए। अजय जी, शुक्रिया, मैं जल्द प्रोफेशनल टीम के साथ लखनऊ आऊंगा। हम आपके और विशेषज्ञों का इंतजार करेंगे, अजय सिंह ने खुशी से कहा। कॉल खत्म होने पर अजय सिंह का चेहरा लाल था। लखनऊ, एक छोटा शहर, और आज 3,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और 5,000 अरब का एयरपोर्ट। तारांकन, प्रियंका, विजय, रमेश और विश्वजीत भी खुश थे। राहुल ने कहा, अजय भाई, मेरा दोस्त हरीश गुप्ता हुसैनगंज स्ट्रीट ऑफिस में काम करता है। आज इतनी कंपनियां लखनऊ में निवेश कर रही हैं, इसका श्रेय उसे है। उसे पुरस्कार देना न भूलें, अजय सिंह ने कहा। जो योगदान देता है उसे हम कभी नहीं भूलते। हरीश, तुमने कमाल किया, मैं तुम्हारा नाम पुरस्कार के लिए भेजूंगा। स्ट्रीट ऑफिस में तुम्हारा टैलेंट बर्बाद हो रहा है, तैयार रहो, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अमित यादव ने हरीश को ईर्ष्या से देखा। अजय सिंह ने गिलास उठाया। हरीश, तुम्हें टोस्ट। उन्होंने गिलास खाली किया। हरीश अभी भी हैरान था। राहुल ने हंसकर उसका कंधा थपथपाया। अजय भाई टोस्ट कर रहे हैं, बेवकूफ की तरह खड़ा क्यों है? शुक्रिया अजय जी, हरीश ने उत्साह से गिलास भरा और एक घूंट में पी लिया। शानदार, अजय सिंह ने हंसकर कहा। खाना 3 घंटे तक चला। सब डगमगा रहे थे, सिवाय राहुल के, जिसके पास तारांकन शराबी सज्जन तारांकन कौशल था।
उसने सबको उनकी कारों में बिठाया और टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर टहलने लगा। हरीश के 5,350 करोड़ के निवेश की खबर हुसैनगंज स्ट्रीट ऑफिस में फैली। हरीश सक्सेना ने सुना तो उनका मुंह खुला रह गया। उन्होंने सानवी के पास दौड़ लगाए। सानवी, तू हरीश की गर्लफ्रेंड है ना? सानवी ने हिम्मत की। हाँ पापा, मैं हरीश से प्यार करती हूँ। आजकल फ्री लव का जमाना है। ... उद्धरण चिन्ह। हरीश सक्सेना ने खुशी से चिल्लाया, शानदार, बहुत अच्छा। सानवी ठिठकी, पापा आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरीश सक्सेना ने हंसकर कहा। सानवी, हरीश ने आज 5,350 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लाए, जिसमें 5,000 अरब का एयरपोर्ट भी है। सानवी की आंखें फैल गईं। हरीश सक्सेना ने कहा, हरीश कमाल का लड़का है। सानवी, तेरा बॉयफ्रेंड शानदार है। सानवी का चेहरा गर्व से चमक उठा। हरीश सक्सेना ने धीरे बोले, सानवी, तुम और हरीश। सानवी का चेहरा लाल हो गया। पापा, हरीश सक्सेना ने खांसा। हाँ, हरीश को आज रात घर बुलाओ, मैं और वह कुछ पैग लगाएंगे। हम, सानवी ने मच्छर जैसी आवाज में कहा। राहुल को इसकी भनक नहीं थी। वह गलियों में टहल रहा था। एक मोड़ पर स्कूल यूनिफॉर्म में कुछ छात्र आए। उनमें रिया शर्मा मुस्कुराती हुई थी। रिया, राहुल ने पुकारा। भैया, रिया ने खुशी से चिल्लाया। उसने अपने 5 दोस्तों से कहा, ये मेरा भैया राहुल शर्मा, ये मेरे क्लासमेट्स हैं, हमारी स्ट्रगल टीम के मेंबर हैं। हमने शर्त लगाई थी कि फाइनल में सबसे कम अंक वाला सबको गाना सुनाएगा। आज लेट नाइट स्टडी नहीं है तो जोहान मेहता हमें गाना सुनाने ले जा रहा है। भैया तुम भी चलो। राहुल को मजा नहीं था। उसने सिर हिलाया। तुम दोस्तों के साथ जाओ, मैं नहीं। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और मचल कर बोली, भैया प्लीज। राहुल ने उसका गाल खींचा। तेरे गाल इतने मोटे हैं, कोई खतरा नहीं। भैया, रिया ने विरोध में चिल्लाया। राहुल ने हंसकर कहा, ठीक है चलता हूँ। 6 मेंबर टीम में अब राहुल शामिल था। जल्द ही एक रंग बिरंगी नियन लाइटों से जगमगाता भवन दिखा। ऊपर लिखा था, तारांकन लखनऊ प्लाजा तारांकन। रिया ने उसे रुका देखा और गर्व से बोली, भैया कैसा है? जयपुर से कम नहीं न। राहुल ने हंसकर कहा, बुरा नहीं। लखनऊ प्लाजा में घुसते ही एक ताजगी भरी खुशबू ने सबको रिलैक्स किया। जोहान मेहता बोला, आज मेरा ट्रीट, बेझिझक खाओ पियो। राहुल ने कहा, आज पैसे की जरूरत नहीं। जोहान ने सोचा कि राहुल उसे स्टूडेंट समझकर मना कर रहा है। राहुल भैया, मेरा एग्जाम खराब गया, ट्रीट मेरा हक है। राहुल ने हंसकर चुप रहना बेहतर समझा। एक वेटर आया। लखनऊ प्लाजा में स्वागत है, बुकिंग है। जोहान ने कहा, नहीं, एक मिडिल बॉक्स दो। सॉरी, मिडिल बॉक्स फुल है, वेटर ने कहा। लार्ज बॉक्स? जोहान ने पूछा। एक लार्ज बॉक्स है, वेटर ने जवाब दिया। ठीक है, लार्ज बॉक्स दो, जोहान ने कहा। लखनऊ प्लाजा का लार्ज बॉक्स शानदार था, मुलायम सोफे, आलीशान सजावट और आरामदायक माहौल। वेटर ने कहा, हमारे सुपरमार्केट से 400 रुपये से ज्यादा की खरीदारी करें तो 3 घंटे मुफ्त गाना गा सकते हैं। जोहान ने उत्साह से कहा, चलो सुपरमार्केट चलते हैं, जो चाहिए लो। लखनऊ प्लाजा का आंतरिक सुपरमार्केट विशाल और शानदार था, जहां स्नैक्स, पेय पदार्थ, फल और न जाने क्या क्या उपलब्ध था। राहुल शर्मा, रिया शर्मा और उनके दोस्त एक छोटी ट्रॉली लिए खुशी खुशी सामान चुन रहे थे। तभी 2 चोटी वाली लड़की ने एक बोतल लुई 13 की ओर इशारा किया और बोली, देखो इस शराब की पैकेजिंग कितनी खास है। वाह, मेरे फेवरेट टीवी सीरियल में मेरे आइडल ने यही शराब पी थी। छोटे बालों वाली लड़की उत्साह से चिल्लाई। बात करते करते उसने शेल्फ से बोतल उठाई, लेकिन गलती से वह फर्श पर गिर गई। धड़ाम, शराब बिखर गई और उसकी तीव्र सुगंध सुपरमार्केट में फैल गई। पास खड़ी एक सफेद कपड़ों वाली युवती ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे शराब तोड़ दी, ये बोतल सस्ती नहीं लगती, अब पैसे देने पड़ेंगे। ये लुई 13 है, शायद 20-30 हजार की होगी। उसके साथी ने हंसते हुए ताना मारा। छोटे बालों वाली लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। 20-30 हजार? वह पहले ही घबरा रही थी और अब तो और डर गई। इतने पैसे कहाँ से लाएगी? तभी एक वेटर तेजी से आया। उसने टूटी बोतल और बिखरी शराब देखी और छोटे बालों वाली लड़की को घूरने लगा, जैसे डर था कि वह भाग जाएगी। उसने पास के साइन बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, नुकसान की वस्तु मूल्य चुकाएं। फिर बोला, ये लुई 13 है, कीमत 28,888 रुपये। ये सुनकर लड़की का चेहरा और पीला पड़ गया और वह कांपने लगी। 28,888 रुपये? उसके पास इतने पैसे नहीं थे। पास खड़े लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये लड़की शायद स्टूडेंट है, अब मजा आएगा, युवती ने व्यंग्य किया। वेटर ने कहा, जल्दी अपने माता पिता को बुलाओ, पैसे लाने को कहो। माता पिता? इतने पैसे सुनकर मम्मी पापा तो मार डालेंगे। लड़की की आंखों में आंसू छलक आए। तभी सूट टाई में मैनेजर सुनील जोशी तेज कदमों से आए।
आसपास के वेटरों ने सम्मान से कहा, नमस्ते मैनेजर साहब। सुनील ने हल्का सिर हिलाया। सुपरमार्केट के वेटर ने कहा, मैनेजर साहब, इस लड़की ने लुई 13 तोड़ दिया, हम मुआवजा मांग रहे हैं। सुनील ने सिर हिलाया, लेकिन तभी उनकी नज़र राहुल पर पड़ी और उनकी आंखें सिकुड़ गईं। कल ही उन्हें पता चला था कि लखनऊ प्लाजा का मालिकाना हक राहुल शर्मा को मिला है। पूरी रात सुनील सो नहीं पाए थे, सोचते रहे कि नया मालिक कैसा होगा, क्या वह नौकरी से निकाल देगा। आज अचानक राहुल को देखकर वह उछल पड़े। 3 कदमों में 2 कदम चलकर वह राहुल के पास पहुंचे और झुककर बोले, नमस्ते श्री शर्मा। राहुल ने जवाब दिया, सुनील जी नमस्ते। फिर छोटे बालों वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए बोले, ये मेरी बहन की सहपाठी है जिसने गलती से दुकान में एक बोतल शराब तोड़ दी। सुनील ने तुरंत स्थिति भांप ली। बॉस अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं। तारांकन उन्होंने डरी हुई लड़की को देखा और चिंतित स्वर में कहा, बेटा तुम ठीक हो? ये तो हमारी दुकान में रखा नकली शराब का सैंपल था, असली लुई 13 नहीं। इसकी कोई कीमत नहीं, मुआवजा देने की जरूरत नहीं। कहीं बोतल के टुकड़ों से चोट तो नहीं लगी? सुनील की नजरें चोरी छिपे राहुल की ओर थीं। राहुल के हल्के से सिर हिलाने पर सुनील का दिल खुशी से नाच उठा। मैंने सही किया। तारांकन छोटे बालों वाली लड़की की चिंता और डर तुरंत गायब हो गया, लेकिन वह थोड़ा घबराते हुए बोली, सच में? ... कोई मुआवजा नहीं देना। उसने वेटर की ओर देखा। वेटर भी सुनील की बात से हैरान था। नकली सैंपल? मैंने खुद असली लुई 13 लाकर रखा था। तारांकन, लेकिन मैनेजर की बात कैसे नकारे? सुनील ने सख्त लहजे में कहा, ये नकली सैंपल है न? वेटर ने डरते हुए कहा, हाँ, मुआवजा नहीं देना। सुनील ने लड़की से नर्म स्वर में कहा, सुना न? लड़की ने बार बार सिर हिलाया और उसका तनाव खत्म हो गया। पास खड़ी सफेद कपड़ों वाली युवती ने मुंह बनाया। क्या नकली सैंपल था? हाय, कोई मजा नहीं, उसके साथी ने कहा। दोनों अपने स्नैक्स लेकर निराश होकर चले गए। जोहान मेहता, 2 चोटी वाली लड़की, रिया और बाकी दोस्तों ने राहत की सांस ली। बॉक्स में लौटकर वे बातें करने लगे। मैं तो सचमुच डर गई थी, 2 चोटी वाली लड़की बोली। मैं भी, एक लड़के ने कहा। 28,888 रुपये की बोतल, भगवान, मुझे ही बेच दो, जोहान ने मजाक किया। अच्छा हुआ नकली सैंपल था, वरना आज क्या करते, छोटे बालों वाली लड़की बोली। मैनेजर बहुत अच्छा था, कोई और होता तो शायद असली शराब बता देता, 2 चोटी वाली लड़की ने कहा। हाँ, अब गाना गाने के लिए हम लखनऊ प्लाजा ही आएंगे, एक लड़के ने सुझाया। रिया ने बात संभाली, अब ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। चलो गाना शुरू करते हैं। उसने एक गाना चुना और छोटे बालों वाली लड़की के साथ जोर जोर से गाने लगी। राहुल ने उनके गाने सुनकर भौहें सिकुड़ी। ये तो भूतों का राग है। तारांकन, लेकिन उनके उत्साह ने माहौल को और गर्म कर दिया। हर कोई स्क्रीन के पास गया और अपने पसंदीदा गाने चुनने लगा। तभी दरवाजे पर तेज खटखट हुई। सुनील जोशी धीरे से बॉक्स में आए। छोटे बालों वाली लड़की और 2 चोटी वाली लड़की का दिल फिर धक धक करने लगा। कहीं मैनेजर ने फैसला तो नहीं बदल लिया? तारांकन, सुनील ने माफी मांगते हुए कहा, क्षमा करें, मैंने आपके गाने में खलल डाला। लुई 13 की बोतल टूटने से हुए झटके और परेशानी के लिए हमने कुछ खास चीजें तैयार की हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। फिर 2 वेटर 2 बड़ी ट्रॉलियों में ढेर सारा खाना लेकर आए, ताजे फल, स्वादिष्ट स्नैक्स, पेय पदार्थ और न जाने क्या क्या। देखते ही देखते बॉक्स की मेज खाने से भर गई। सुनील ने कहा, हमें उम्मीद है कि आप लखनऊ प्लाजा में खूब मजा करेंगे। अगर कोई और जरूरत हो तो हमें बताएं। ये कहकर वह और वेटर चुपके से बाहर चले गए। बॉक्स में सबने पहले मेज पर खाने को देखा, फिर एक दूसरे को। अगले ही पल जोरदार चीखें गूंजी। हे भगवान, कितने सारे स्नैक्स, इतने फल, देखो चेरी, कितनी मीठी, बीफ जर्की, इसका स्वाद गजब है। और भी है, वो बोतल तोड़ना वाकई सही था। सब खाते पीते और चिल्लाते रहे। माहौल और गर्म हो गया और स्वादिष्ट खाने के जश्न में उन्होंने और जोर से गाना शुरू किया। रिया ने देखा कि राहुल चुप है। भैया तुम भी गाओ, कहीं शर्म तो नहीं रहे? राहुल ने उसकी ओर देखा। मैं गाऊंगा तो तुम्हें गाने की हिम्मत नहीं होगी। रिया ने हंसकर कहा, हमारे कान मजबूत हैं, चिल्लाओ। उसे लगा कि राहुल मजाक कर रहा है। तभी समर विंड का प्रील्यूड बॉक्स में गूंजा। रिया ने माइक राहुल को थमाया। भैया ये गाना तो तुम जरूर गा सकते हो। राहुल ने रिया की उत्साह भरी आंखें देखी, मुस्कुराया और माइक लिया। जुलाई की हवा सुस्त है, बादल भी गर्म हो गए। जल्दी ही दिन बोरिंग हो जाता है एक बारिश के बाद। ... उद्धरण चिन्ह। राहुल की आवाज गहरी और मुलायम थी। स्नैक्स खाते, हंसते, बात करते सब रुक गए और मंत्रमुग्ध होकर राहुल को देखने लगे। स्कूल की थकान, ऊंची दीवारों का दबाव जैसे गायब हो गया। राहुल की आवाज ने उनके मन को ताज़ा कर दिया, जैसे उनके लिए सफेद पंख लग गए हों और वे नीले आकाश में उड़ रहे हों।
यह एक अनोखा सुकून था, आत्मा की तृप्ति। गर्मी की हवा बह रही है, बालों और कानों से गुजर रही है। तुम और मेरा ग्रीष्म, हवा ने धीरे से कहा। गाना खत्म हुआ। बॉक्स पहले शांत रहा, फिर जोरदार तालियों और चीखों से गूंज उठा। क्या गाना है राहुल भैया, तुम तो कमाल हो, ये आवाज जादुई है। रिया ने उत्साह से पूछा, भैया तुम इतना अच्छा कब से गाने लगे? राहुल ने मजाक में कहा, हमेशा से, बस तुमने गौर नहीं किया। रिया हैरान थी। सच में? तभी अगले गाने फेरी टेल का प्रील्यूड शुरू हुआ। रिया चिल्लाई, मेरा फेवरेट गाना, भैया इसे गाओ। बाकी सब भी चिल्लाए, राहुल भैया ये गाना जरूर गाओ। राहुल ने सबके उत्साह को देखकर माइक उठाया। भूल गया कितना समय बीता, तुमने फिर से अपनी पसंदीदा कहानी नहीं सुनाई। मैंने बहुत सोचा, घबराने लगा, क्या मैंने फिर गलती की? ... उद्धरण चिन्ह। राहुल की साफ आवाज में बॉक्स शांत हो गया। सबके शरीर गाने की लय में हिलने लगे। उनके लिए यह बॉक्स नहीं, बल्कि एक भव्य ओपेरा हॉल था। राहुल सोफे पर नहीं, बल्कि काले सूट में एक शानदार स्टेज पर पियानो बजा रहा था। स्टेज की रोशनी उस पर पड़ी और वह चमक रहा था जैसे दुनिया का एकमात्र प्रकाश। तुम्हें विश्वास करना होगा, हम एक परियों की कहानी की तरह होंगे, खुशी और सुख ही अंत होगा, मिलकर हमारा अंत लिखेंगे। गाना खत्म हुआ, सब स्तब्ध थे। दो चोटी वाली और छोटे बालों वाली लड़कियों की आंखें राहुल को देखकर चमक रही थीं। रिया ने चिल्लाकर राहुल को गले लगाया, भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल ने गंभीरता से कहा, हम भाई बहन हैं। उसने रिया को हल्के से धक्का दिया, लेकिन रिया चिपक गई। और गाओ भैया, राहुल ने कहा, 2 गाने गा चुका, अब तुम और तुम्हारे दोस्त गाओ। राहुल की मखमली आवाज के बाद सबको अपनी आवाज भूतनी सी लग रही थी। राहुल भैया प्लीज एक और गाना। राहुल ने हाथ हिलाया। मेरी आवाज थक गई, तुम गाओ। ये रिया और उसके दोस्तों का जमावड़ा था। 2 गाने काफी थे। रिया और बाकी ने माइक उठाया और फिर से जोर जोर से गाने लगे। 3 घंटे तक गाना चला। सबके पेट स्नैक्स से भरे थे और चेहरों पर मुस्कान थी। सुपरमार्केट से गुजरते वक्त एक धमाका हुआ। सफेद कपड़ों वाली युवती ने लुई 13 की बोतल गिरा दी। बोतल टूट गई और शराब की सुगंध फैल गई। युवती और उसका साथी बेफिक्र थे। नकली सैंपल है, पैसे नहीं देने। तारांकन तभी एक वेटर तेजी से आया। उसने टूटी बोतल देखी और गंभीर स्वर में बोला, हमारे नियम हैं, नुकसान की वस्तु मूल्य चुकाएं। ये लुई 13 है, 28,888 रुपये। उसने 2 अन्य वेटरों को बुलाया, जैसे डर था कि वे भाग जाएं। युवती चिल्लाई, ये नकली सैंपल है, हमें बेवकूफ समझा है। उसका साथी बोला, हमें नकली बताया था, अब असली कैसे? वेटर ने ठंडे लहजे में कहा, नकली, ये असली है, यहाँ इनवॉइस है। उसने इनवॉइस दिखाए। युवती और उसका साथी सख्त पड़ गए। तारांकन 28,888 रुपये। तारांकन युवती ने हठपूर्वक कहा, कौन जाने ये नकली इनवॉइस हो। वेटर ने कहा, बोतल और शराब की जांच करवा लें, लेकिन अभी मुआवजा दें। राहुल और उनके दोस्त उसी वक्त सुपरमार्केट के पास से गुजरे। युवती चिल्लाई, उनसे क्यों नहीं मुआवजा लिया? वेटर को पता था कि राहुल मालिक हैं। वह मन ही मन हंसा, आपकी तुलना श्री शर्मा से, वे तो पूरा प्लाजा तोड़ दें, तब भी कोई बात नहीं। तारांकन, रिया, छोटे बालों वाली लड़की और बाकी दोस्तों ने सुपरमार्केट की घटना देखी और हैरान हुए। तारांकन लुई 13 नकली नहीं था। तारांकन वेटर ने युवती से कहा, मुआवजा दें। कई वेटरों ने उन्हें घेर लिया। रिया और दोस्त सुपरमार्केट की घटना को देखकर हैरान हुए और आगे बढ़ गए। लॉबी में मैनेजर सुनील जोशी और कई वेटर पंक्तिबद्ध खड़े थे। वे झुककर बोले, फिर से आएं। रिया, छोटे बालों वाली लड़की और बाकियों को ऐसी सेवा पहले कभी नहीं मिली थी। वाकई लखनऊ का सबसे शानदार प्लाजा, सर्विस कमाल की है, उन्होंने कहा। जोहान पेमेंट के लिए काउंटर पर गया, लेकिन कैशियर ने कहा, आपके साथी को हुई परेशानी की वजह से इस बार का सारा खर्च मुफ्त है। सब हैरान खुश होकर बाहर निकले। रिया ने कहा, भैया अजीब नहीं, हमने लुई 13 तोड़ा, हमें कुछ नहीं हुआ। उस औरत को 28,888 देने हैं। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, क्या अजीब? सुना है अपने घर में कुछ तोड़ा तो मुआवजा देना पड़ता है। हैं? रिया और हैरान हुई। राहुल ने हंसकर कहा, लखनऊ प्लाजा मेरा है। सन्नाटा छा गया। रिया, छोटे बालों वाली लड़की और बाकी सब राहुल को मुंहफाड़े देखने लगे। भैया मतलब? रिया ने हकलाते हुए पूछा। मैंने कुछ दिन पहले लखनऊ प्लाजा खरीदा, राहुल ने कहा। अब सब समझे कि छोटे बालों वाली लड़की को मुआवजा क्यों नहीं देना पड़ा और उन्हें ढेर सारा खाना क्यों मिला। मैनेजर और वेटरों ने बाहर क्यों लाइन लगाई और बिल क्यों मुफ्त था। रिया ने उत्साह से चिल्लाया, मेरे भैया का मॉल है। भैया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल ने गंभीरता से कहा, हम भाई बहन हैं। चूंकि रिया और उनके दोस्तों को अगले दिन स्कूल जाना था, एक चौराहे पर राहुल उनसे अलग हो गया।
अगले दिन सुबह राहुल ने फोन देखा। एक टेक्स्ट मैसेज था, रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 36,70,000 रुपये जमा। वह बिस्तर पर लेटा फोन चलाने लगा। फिर नहाने धोने के बाद उसका फोन फिर बजा। मर्सिडीज 4S स्टोर से कॉल थी। नमस्ते श्री शर्मा, आपकी गाड़ियों का लाइसेंस और इंश्योरेंस हो गया है, गाड़ियाँ कहाँ भेजें? एक मधुर आवाज आई। राहुल ने कहा, 4 गलियाँ जानते हैं, दक्षिणी जिले की 4 गलियाँ। सेल्सवुमन ने पूछा, हाँ, दोनों गाड़ियाँ सीधे 4 गलियाँ में साधारण कपड़ा स्टोर पर भेज दें। ठीक है, सेल्सवुमन ने कहा। फोन रखकर राहुल ने पास में नाश्ता किया और साधारण कपड़ा स्टोर की ओर चल पड़ा। वहां 2 नई मर्सिडीज GLC बड़े लाल फूलों से सजी खड़ी थीं। आसपास के दुकानदारों में चर्चा थी। 2 मर्सिडीज, नई नवेली। रमेश जी के स्टोर में कोई बड़ा ग्राहक आया। स्टोर में कपड़े ठीक कर रहे रमेश शर्मा ने उत्सुकता से बाहर झांका। 2 सेल्सवुमन गाड़ियों से उतरी, लेकिन वे स्टोर में नहीं आईं, बल्कि बाहर खड़ी रहीं। रमेश ने पूछा, आपको कुछ चाहिए? एक सेल्सवुमन ने सोचा कि रमेश को गाड़ियों से दिक्कत है। हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी गाड़ियां ले जाएंगे। तभी राहुल आ गए। उसने पूछा, श्री शर्मा? सेल्सवुमन खुशी से बोली, गाड़ियों की बनावट और कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें, अगर सब ठीक है तो यहाँ साइन करें। राहुल ने हल्का सा देखा, कागज पर साइन किए और कहा, मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई मेहनत नहीं, ये हमारा काम है, सेल्सवुमन ने कहा। पास खड़े रमेश, जो चुप थे, बोले, बेटा ये। पापा, मैं 2 दिन पहले 4S स्टोर से गुजर रहा था, एक गाड़ी खरीदी और आपके लिए भी एक ले लिया, राहुल ने कहा। मेरे लिए? रमेश की आंखें फैल गईं। उन्होंने मर्सिडीज GLC को हल्के से छुआ, जैसे विश्वास न हो रहा हो। दोपहर का समय था, सूरज आकाश में चमक रहा था। राहुल शर्मा ने मां के हाथ की गर्मागर्म दाल रोटी और आलू की सब्जी खाकर पेट भरा ही था कि उसका फोन हल्का सा कांप उठा। स्क्रीन पर समय चमका 12 बजे। तभी एक के बाद एक, जैसे मंगलसूत्र की मालाएं, लाल लिफाफों की बौछार शुरू हो गई। तारांकन तारांकन, डिंग, बधाई, आपको 300 रुपये प्राप्त हुए। तारांकन 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 तारांकन, डिंग, बधाई, आपको 1,99,900 रुपये प्राप्त हुए। तारांकन 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 तारांकन, डिंग, बधाई, आपको 20 लाख रुपये प्राप्त हुए। तारांकन 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 तारांकन, डिंग, बधाई, आपको एक जेनहुआ भवन प्राप्त हुआ। तारांकन तारांकन। राहुल ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली, होठों पर हल्की मुस्कान थी। आज उसे कुल 45,83,400 रुपये और एक भवन मिला था। जेनहुआ भवन, ये तो लखनऊ के उन चंद आलीशान ऑफिस भवनों में से एक है। इसकी कीमत तो कई करोड़ होगी, शायद 100 करोड़ से भी ज्यादा। आज के लाल लिफाफे ठीक ठाक हैं, उसने मन ही मन सोचा, आंखों में चमक लिए। तभी फोन फिर से मधुर स्वर में बजा। स्क्रीन पर हरीश गुप्ता का नाम चमका। राहुल, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। हरीश की आवाज में गहरी कृतज्ञता थी, जैसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने का आभार जता रहा हो। हरीश के लिए ये कॉल सिर्फ बातचीत नहीं थी, यह उसके जीवन की नई शुरुआत थी। कभी वह हुसैनगंज की गलियों में छोटा मोटा काम करते हुए जिंदगी काटने को मजबूर था। उसकी प्रेमिका सानवी गुप्ता के साथ रिश्ता भी शायद टूटने की कगार पर था। लेकिन राहुल की वजह से सब कुछ बदल गया। राहुल ने सहजता से कहा, अरे ये तो छोटी सी बात है। वैसे तुम और सानवी का क्या हाल? हरीश की आवाज में खुशी झलकी। उसके पापा ने हमारी बात मान ली, अगले साल शायद हमारी शादी हो जाए। राहुल, अगर तुम्हें वक्त मिले तो जरूर आना। पक्का, राहुल ने हंसते हुए वादा किया। दोनों ने कुछ देर पुरानी यादें ताज़ा की, फिर फोन रख दिया। इसके बाद राहुल की जिंदगी कुछ समय के लिए सादगी की चादर ओढ़े रही। खाना, फोन पर वक्त बिताना, गलियों में टहलना और गहरी नींद, सब कुछ साधारण मगर दिल को सुकून देने वाला। जब रिया शर्मा छुट्टियों में घर लौटी तो पूरा शर्मा परिवार लखनऊ गांव पहुंचा। वहां नए साल का जश्न आतिशबाजियों की चमक और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनियों के साथ शुरू हुआ। राहुल, उसके दादा दादी लक्ष्मण और सावित्री शर्मा और पूरा परिवार बड़े गोल मेज के इर्द गिर्द जमा था। मेज पर गर्मागर्म पकौड़े, दही भल्ले और नए साल की खास गुजिया सजी थी। हंसी मजाक की गूंज से घर महक रहा था। नए साल का पहला दिन लखनऊ गांव में खास था। गांव की परंपरा थी कि सुबह सुबह ग्रामीण फूक सुख समृद्धि का प्रतीक शब्द लेकर सबसे प्रतिष्ठित परिवार के पास जाते और बधाई देते। यह कोई चाटुकारिता नहीं थी, यह नए साल के पवित्र दिन आशीर्वाद लेने की रीत थी। बदले में फूक पाने वाला परिवार काली चाय पिलाता, जो साझा समृद्धि का संदेश देता। जब लक्ष्मण जी ने दरवाजा खोला तो बाहर ग्रामीणों की भीड़ थी, सभी के हाथों में फूक। नया साल मुबारक लक्ष्मण जी, आपको सुख समृद्धि, हम आशीर्वाद लाए हैं। लक्ष्मण जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया।
अंदर आइए, उन्होंने जोर से पुकारा। रमेश, सावित्री, कुर्सियां लाओ, काली चाय बनाओ। रमेश और सावित्री फुर्ती से बाहर आए। इतने सारे ग्रामीणों को देखकर वे हैरान रह गए, फिर कुर्सियां लाने और चाय बनाने में जुट गए। लेकिन घर में कुर्सियां और उबला पानी कम पड़ गया। तभी बाहर से फिर आवाज गूंजी, लक्ष्मण जी, हम बधाई लाए हैं। एक और समूह फूल लेकर आया। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया आप सबका, आपको भी नया साल मुबारक। फिर पुकारा, रमेश, सावित्री, और कुर्सियां लाओ। रमेश और सावित्री पहले ही परेशान थे, घर में संसाधन खत्म हो चुके थे। रमेश ने चिल्लाया, राहुल, रिया, पड़ोस से कुर्सियां और पानी लाओ। ठीक है, दोनों ने एक साथ जवाब दिया। जब वे लौटे तो एक और समूह हाजिर था। रमेश ने कहा, राहुल, रिया, जल्दी दादा दादी, चाचा चाचियों को बिठाओ, फिर चाय डालो। पूरा परिवार भागदौड़ में जुट गया। आंगन ग्रामीणों से खचाखच भर गया। हर कोई गर्म चाय का प्याला थामे गपशप में मशगूल था। लक्ष्मण जी ने मेज पर ढेर सारे फूल और भीड़ को देखा। उनके कानों में बधाइयां गूंज रही थीं। उनका चेहरा झुर्रियों में सिमट गया। गांव का हर परिवार बधाई देने आया था, ये पहले कभी नहीं हुआ। तभी एक चमचमाती BMW 740 Li आकर रुकी। मालवीय मॉल के जनरल मैनेजर सूरज मेहता उपहारों के साथ उतरे और पुकारा, लक्ष्मण जी, रमेश जी, राहुल जी, नया साल मुबारक। ग्रामीणों ने उन्हें पहचाना। शर्मा परिवार गजब है। सूरज जी सुबह सुबह आए, कितनी इज्जत, काश मेरे घर भी ऐसा सेठ आए। सपने में देख लो। ग्रामीणों की बातें चल ही रही थीं कि ऑडी कारों का काफिला मानो सांप की तरह लंबा आता दिखा। नंबर प्लेट्स के 00001, के 00002, के 00003। ग्रामीण चिल्लाए, हे भगवान, ये तो लखनऊ के बड़े नेता, जैसे उनकी बात सही हो। लखनऊ के नेता, वित्त दल, जांच दल, व्यापार दल, खबरों में चमकने वाले चेहरे लखनऊ की मिठाइयों के डिब्बे लिए आए। लक्ष्मण जी, रमेश और राहुल के सामने उन्होंने हाथ जोड़े, झुके और बोले, लक्ष्मण जी, रमेश जी, राहुल जी को नया साल मुबारक। ये कितना बड़ा सम्मान था। लक्ष्मण जी का चेहरा लाल हो गया। नेताजी, ये क्या? वह अजय सिंह को उठाने बढ़े। अजय ने हंसकर कहा, लक्ष्मण जी, आप इसके हकदार हैं। राहुल भाई ने लखनऊ में हवाई अड्डा, होटल, पुस्तकालय, औषधीय आधार, भंडारण केंद्र 5,000 करोड़ का निवेश करवाया। इससे हजारों नौकरियां मिलेंगी। ग्रामीणों के मुंह खुले रह गए। तारांकन 5,000 करोड़, तारांकन, यह उनके लिए कल्पना से परे था। रमेश और सावित्री ने राहुल को आश्चर्य से देखा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, अंदर आइए, चाय पिएं। अजय ने कहा, लक्ष्मण जी, आपका घर तो हवेली है। माहौल गर्म हो गया। 1 घंटे बाद ग्रामीण और नेता विदा हुए। लक्ष्मण जी ने फूल और मिठाइयां संभाल कर रखी। रमेश ने पूछा, राहुल, 5,000 करोड़ का निवेश? हाँ पापा, आपने कहा था न लखनऊ में निवेश करवाऊं, राहुल ने कहा। लेकिन इतना बड़ा? रमेश हैरान थे। पापा, मेरे लिए ये छोटी बात है, राहुल ने हंसकर कहा। उसकी संपत्ति 1 लाख करोड़ के करीब थी। ये साल शर्मा परिवार के लिए सबसे शानदार था। उपहारों की बर्फबारी 15वीं तारीख तक चली। परिवार ने रसगुल्ले खाए। तभी राहुल का फोन बजा। हरेंद्र सिंह, जयपुर विश्वविद्यालय के डीन थे। हरेंद्र सर, क्या बात? स्कूल शुरू होने वाला है। तुम्हारा घर दूर है, अकेले आना सुरक्षित नहीं। हम लेने आए हैं, हरेंद्र ने कहा। राहुल को हंसी छूटी। तारांकन 100 किलोमीटर। तारांकन, जरूरत नहीं, मैं गाड़ी से आ जाऊंगा। हम 4 गलियां पहुंच गए हैं, तुम घर पर नहीं हो। राहुल हैरान था। मैं लखनऊ गांव में हूं। हम अभी आते हैं, हरेंद्र ने कहा। जल्द ही एक शानदार बस घर के सामने रुकी। हरेंद्र और प्रोफेसर उपहारों के साथ आए। लक्ष्मण जी, नया साल मुबारक। लक्ष्मण जी खुश हुए। शुक्रिया आप लोग। मैं हरेंद्र सिंह, जयपुर विश्वविद्यालय का डीन, बधाई देने और राहुल को लेने आया हूं, हरेंद्र ने कहा। मैं महेश जैन, डायरेक्टर। मैं काजल शाह, डीन। लक्ष्मण जी की आंखें चमकी। अंदर आइए। रमेश ने मेहमानों का स्वागत किया। राहुल ने कहा, हरेंद्र सर, मैं गाड़ी से जाता। खतरनाक है, तुम बस में आराम करो। महेश, गाड़ी चलाओ, हरेंद्र ने कहा। लक्ष्मण जी और रमेश की नजरों तले राहुल बस में सवार हुआ। एक ग्रामीण ने पूछा, लक्ष्मण जी, फिर मेहमान? हाँ। जयपुर विश्वविद्यालय के डीन और प्रोफेसर बधाई देने आए और राहुल को ले गए, लक्ष्मण जी गर्व से बोले। उधर लखनऊ सेंट्रल अस्पताल में यश गुप्ता की हालत सुधर रही थी। उसने दराज में राहुल की दी शीशी देखी। ये क्या? माया मेहता ने कहा, राहुल ने लाया था, भूल गई थी। यश ने पानी गटक लिया। जल्द ही सर्जरी के निशान गायब हो गए। वह हैरान था। बस को जयपुर पहुंचने में 3 घंटे लगे। हरेंद्र ने खाना खिलाने की पेशकश की, लेकिन राहुल ने मना किया। वह लैम्बोर्गिनी बुल चलाकर सागर सिटी पहुंचा। कृति यादव और हिना गुप्ता ने दरवाजा खोला। उनकी सुंदरता और निखर गई थी।
रात भर सागर भवन हिलता रहा। सुबह राहुल ने फोन देखा, रात के 12 बजे भारतीय स्टेट बैंक में 36,50,000 रुपये जमा। उसने साइन इन किया। तारांकन तारांकन डिंग, बधाई, आपको भारत एयरलाइंस के 51% शेयर प्राप्त हुए। तारांकन 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 2000 करोड़ से ज्यादा। तारांकन वह मुस्कुराया। कृति और हिना नाश्ता सजा रही थीं। वाह मजेदार, राहुल ने पकौड़ा खाकर कहा। नाश्ते के बाद वह स्कूल के लिए निकला। जयपुर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स मुस्कुरा रहे थे। क्लास में अमित यादव ने पुकारा, राहुल भाई इधर। रूममेट्स नए साल की बातें कर रहे थे। नया साल बोरिंग था, अमित ने कहा। स्कूल में मजा है, मोहन गुप्ता बोला। चिराग गुप्ता ने कहा, मैं किताबें पढ़ता रहा। राहुल भाई तुमने क्या किया? थक गया, हर दिन नेता और सेठ बधाई देने आए, राहुल ने कहा। सन्नाटा। राहुल भाई पेंडेंट की जगह है, अमित ने मजाक किया। घंटी बजी, सुनील यादव मुस्कुराते हुए आए। मुझे मिस किया? नहीं। स्टूडेंट्स हंसे। नया साल भूल जाओ, हंसी गूंजी। रोल कॉल, राहुल शर्मा हाजिर। पनवेल चेन को छोड़कर सब हाजिर। उसने पढ़ाई रोकी। हमारी क्लास पूरी है। तालियों का शोर गूंजा। वसंत उत्सव की छुट्टियों के बाद से पनवेल चेन ने क्लास लीडर के तौर पर सहपाठियों को जिंगलोंग रिजॉर्ट होटल में एक पार्टी के लिए ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका ये प्रयास सहपाठियों को रास नहीं आया। सच तो ये था कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, बल्कि उसे देखकर चिढ़सी होती थी। क्लासरूम में उसे कोने में अकेला छोड़ दिया जाता। हॉस्टल में कोई उससे बात नहीं करता। जब उसने एक अमीर दोस्त को खुश करने की कोशिश की और वह दोस्त दिवालिया हो गया, तो सहपाठियों ने तालियां बजाकर जश्न मनाया। ईश्वर की नज़र सही है, वे चिल्लाए। अब जब काउंसलर सुनील यादव ने बताया कि पनवेल ने स्कूल छोड़ दिया है, तो ये खबर सहपाठियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं थी। क्लास में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। सुनील को लगा कि यह बोरिंग रोल कॉल खत्म होने की खुशी है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। गला साफ करते हुए उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जैसे देश को बिना शासक के नहीं चलाया जा सकता, वैसे ही क्लास को बिना लीडर के नहीं। पनवेल हमारा क्लास लीडर था, लेकिन अब उसने पढ़ाई छोड़ दी। हमें नया लीडर चुनना होगा। सुनील की बातें इतनी गंभीर थीं कि कोई अनजान व्यक्ति सुनता तो समझता कि कोई बड़ा नेता चुना जा रहा है। उन्होंने क्लास में नजर दौड़ाई और बोले, कोई सुझाव? राहुल शर्मा, मैं राहुल को चुनता हूँ। राहुल भाई। सुनील की बात खत्म होते ही क्लास में जोरदार आवाजें गूंज उठीं। सुनील भी इस नाम से बेहद खुश थे। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, हमारा नया क्लास लीडर राहुल शर्मा है। राहुल एक पल को ठिठक गया। क्या हो रहा है? मैं तो रोज क्लास में सोता हूँ, अक्सर गैरहाजिर रहता हूँ। और मुझे लीडर बना दिया। कोई गड़बड़ तो नहीं? तारांकन पास बैठे अमित यादव, मोहन गुप्ता और चिराग गुप्ता ने उसकी उलझन भांप ली। राहुल भाई, क्लास लीडर बनने की बधाई। मोहन ने कहा, मैं तो सोच रहा था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी जांग पकड़ूंगा, लेकिन अब से ही पकड़ना शुरू करता हूँ। अमित ने मजाक में झुककर राहुल का पैर पकड़ने की कोशिश की। चिराग ने चिल्लाया, राहुल भाई प्लीज जांग, और वह भी झुक गया। उनकी हरकतों पर राहुल हंस पड़ा। सुनील ने फिर कहा, वसंत उत्सव की छुट्टियां खत्म हुई। मुझे पता है कुछ लोग अभी भी मस्ती के मूड में हैं, कुछ के पास ढेर सारी बातें हैं, तो क्यों ना एक स्प्रिंग आउटिंग रखें? 2 दिन खूब मजे करें, खुलकर बातें करें। क्या ख्याल है? शानदार। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त, सहपाठी चिल्लाए। सुनील ने मुस्कुराकर कहा, तो इसे हमारा नया लीडर राहुल शर्मा ऑर्गेनाइज करेगा। पहली क्लास में कोई पढ़ाई नहीं थी, ये बस छुट्टियों के मूड से बाहर लाने के लिए थी। क्लास खत्म होते ही कई सहपाठी राहुल के पास जमा हो गए। राहुल भाई, लीडर बनने की बधाई। स्प्रिंग आउटिंग कहाँ जाएंगे? मिल झील कैसी रहेगी? तोरी पर्वत भी अच्छा है। हर कोई अपने सुझाव दे रहा था। ब्रेक कम होने की वजह से कुछ तय नहीं हुआ और घंटी फिर बज गई। अगली क्लास पुराने प्रोफेसर की थी। वे सुनील की तरह मजाकिया नहीं थे। उन्होंने नए साल की 2-4 बातें की, फिर किताब खोलकर नया कोर्स शुरू कर दिया। राहुल पूरी रात जागा था। प्रोफेसर की नींद लाने वाली आवाज में उसका सिर हिलने लगा और वह मेज पर सो गया। प्रोफेसर ने उसे देखा और मन ही मन तारीफ की, राहुल है ही ऐसा। स्कूल शुरू होते ही रात भर पढ़ाई की होगी। जीनियस सचमुच 99% मेहनत से बनता है। तारांकन राहुल को उनकी सोच का अंदाजा नहीं था। जब वह जागा तो घंटी बज चुकी थी। वह अमित और बाकियों के साथ कैंटीन की ओर बढ़ा। लंबी कतार देखकर भी वह बेसब्र नहीं हुआ, बल्कि उसने इस माहौल को खूब एंजॉय किया। तभी उसका फोन हल्का सा हिला। 12 बजे लाल लिफाफों की बारिश शुरू हुई। तारांकन तारांकन डिंग, बधाई, आपको 500 रुपये प्राप्त हुए। तारांकन 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 डिंग, बधाई, आपको 1,99,900 रुपये प्राप्त हुए। तारांकन 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 डिंग, बधाई, आपको 16,600 रुपये प्राप्त हुए।
तारांकन 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 डिंग। बधाई, आपको 28,88,800 रुपये प्राप्त हुए। तारांकन 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 डिंग। बधाई, आपको 6,600 रुपये प्राप्त हुए। तारांकन तारांकन, आज उसे कुल 41,21,100 रुपये मिले। राहुल ने मन ही मन सोचा, आज की किस्मत कुछ खास नहीं। तारांकन लिफाफे लेने के बाद उसने देखा कि व्हाट्सएप पर अनरीड मैसेज हैं। प्रियंका चौधरी, पिछली बार तुमने जो कॉफी बीन्स लगाए थे वे अब फूल रहे हैं। इतने सुंदर। तारांकन प्रियंका फूल.jpg फूल.jpg फूल.jpg। तारांकन, हरे भरे पौधों पर खिले सफेद फूलों की तस्वीरें देखकर राहुल हैरान रह गया। तभी फोन फिर बजा। एक अनजान नंबर था। क्या मैं श्री राहुल शर्मा से बात कर रहा हूँ? दूसरी ओर से सम्मान भरी आवाज आए। हाँ, मैं ही हूँ। आप कौन? राहुल ने पूछा। नमस्ते श्री शर्मा, मैं रिया गुप्ता, भारत एयरलाइंस की चेयरपर्सन। आवाज और विनम्र हो गई। राहुल को इस कॉल से कोई हैरानी नहीं हुई। उसने सपाट स्वर में कहा, हाँ रिया जी, नमस्ते। क्या बात है? श्री शर्मा, हम भारत एयरलाइंस में कर्मचारी मीटिंग रखने वाले हैं। क्या आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं और कंपनी के भविष्य की दिशा बता सकते हैं? रिया ने सावधानी से पूछा। नहीं, मैं मीटिंग होस्ट नहीं करूंगा। मुझे ये सब नहीं आता। मैं बस डिविडेंड लेता हूँ, राहुल ने साफ कहा। रिया के लिए ये कॉल आसान नहीं थी। आज सुबह उसे पता चला कि कंपनी के 51% शेयर किसी एक शख्स ने खरीद लिए। वह चिंतित थी कि नया मालिक उसकी बनाई कंपनी को बर्बाद न कर दे। राहुल का जवाब सुनकर वह खुश हुई, लेकिन फिर भी उसे कुछ देर मनाने की कोशिश की, फिर फोन रख दिया। पास खड़े अमित ने पूछा, राहुल भाई, स्प्रिंग आउटिंग कहाँ ले चलेंगे? चिराग ने तपाक से कहा, मैं कहता हूँ सबको क्लब ले चलो, एक दिन मस्ती करें। मोहन, तू भी तो यही चाहता है न? मोहन ने हकलाते हुए कहा, ये ठीक नहीं, अमिता को भी तो आउटिंग पर जाना है। स्प्रिंग आउटिंग? राहुल ने फोन पर प्रियंका के मैसेज फिर देखे। उसकी आंखों में चमक आए। मैंने जगह तय कर ली। कहाँ? अमित ने उत्सुकता से पूछा। क्लब, चिराग ने तुरंत कहा। मोहन फिर हकलाया। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल द मिस्ट्री ऑफ ट्रेजर स्टोरी को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।